के हवाले से कुछ अच्छी सी सजेशंस भी हैं आपको और कुछ खुशखबर भी आपको राइस के हवाले से बतानी है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी एमसी और मेरे हमारे साउथ जोन ग्रुप के चेयरमैन रहीम जानू साहब, एक्स चेयरमैन रफ़ीक साहब, हाजी अमजद साहब, रज़ा साहब, मेरे एमसी नोमान और सलेमान साहब मौजूद हैं आज यहाँ पर। राइस का क्रॉप इस साल बहुत अच्छा क्रॉप हुआ है। जो साइज़ है क्रॉप की अगले साल से काफ़ी बेहतर है। जो लास्ट ईयर हमारा फ्लड की वजह से क्रॉप ख़राब हुआ था, तो हमको उम्मीद है कि इस साल जो हमारा टारगेट जो हमेशा रहा है 4 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करते थे, इस साल हमारा टारगेट 4 मिलियन टन से आगे जाएगा। तो अराउंड 5 मिलियन टन की इस साल एक्सपोर्ट होगी और जो अर्निंग हमारी डॉलर की सूरत में होती थी 2.5 बिलियन डॉलर, तो आई होप कि इस साल हम 3 बिलियन वो जो हमारा डॉलर की सूरत में वो हम इसको अचीव करेंगे। कुछ खुशखबरी आपको बतानी थी मेक्सिको के हवाले से। जो 6 साल से मेक्सिको हमसे राइस इंपोर्ट नहीं कर रहा था, उस पर बैन था ड्यू टू के पाकिस्तान ने पहले भी एक्सपोर्ट किया था। उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आए थे वहाँ उन लोगों ने बैन कर दिया था। इस मरतबा पहले 2 महीने से उनकी टीम मेक्सिको की यहाँ पर आई थी और उनको हमने अपनी मिलें इंस्पेक्शन कराई हैं, मिलें विज़िट कराई हैं, फील्ड विज़िट कराई, डीपीपी से और मिनिस्ट्री कॉमर्स से उनकी मुलाकात कराई हम लोगों ने। और वो हमारी मिलें देखकर, हमारी टेक्नोलॉजी देखकर, हमारी क्वालिटी देखकर बड़े खुश होकर यहाँ पर गए हैं। और उन लोगों का अभी परसों लेटर आया हमारे पास कि मेक्सिको जो है वो पाकिस्तान के लिए ओपन हो गया है कि आप हम राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। और सेकंड खुशखबरी आपको रशिया की है। रशिया भी काफ़ी सालों से हमारा राइस जो वो बैन था, तो अभी आजकल तेलकात भी हमारे बेहतर हैं और रशिया ने भी हमारी राइस को जो है हमारे यहाँ के मिलें उसने विज़िट की हैं, वीडियो इंस्पेक्शन भी की हैं और डीपीपी से उनके मुज़ाकरात हुए हैं। तो रशिया की मार्केट भी हमारे लिए जो है वो एक ओपन हो गई है। और सेकंड सबसे अच्छी बात यह है कि इस मरतबा हमने एमईपी जो हर साल हम मतलब कि राइस एक्सपोर्टर सजेशन देती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, इस साल हमने जो सजेशन दिए वो काफ़ी बेहतर तजावीज़ हमारी गई हैं ताकि कोई भी हैंकी पैकी नहीं है इस चीज़ में, ट्रांसपेरेंट है। जो हमारे मुल्क को डॉलर चाहिए, जो एक्यूरेट प्राइस हमारी चल रही है आज की, उस हिसाब से, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल में जो इंडिया ने राइस बैन किया है उसकी वजह से पाकिस्तानी राइस की काफ़ी डिमांड है। पाकिस्तानी राइस की माशाल्लाह वैसे ही क्वालिटी वाइज हम $100 का प्रीमियम ले रहे थे, मगर इस मरतबा इंडिया की बैन होने की वजह से काफ़ी सारी डिमांड्स हमारे पास। फिलिपाइन से डिमांड्स आ रही हैं, इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ब्लॉक उसने हमसे पाकिस्तान से 90,000 टन तो परचेज़ किया है इस वीक में और उनको 2 लाख टन और भी मज़ीद राइस चाहिए। इंडोनेशिया ब्लॉक है, इंडोनेशिया की ट्रेड बॉडी है, जैसे हमारे पास यहाँ पर टिडाप है ना, टीसीबी है, तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट के थ्रू बाइंग करते हैं। 90,000 टन की बाइंग हुई है, मज़ीद 2 लाख टन उनको चाहिए। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तानी राइस के लिए। वो क्यों ले रहे हैं पाकिस्तान से? ताकि पाकिस्तान की क्वालिटी अच्छी है, मशीनरी साइज़ अच्छी है माशाल्लाह। वर्ल्ड वाइड हमारी जो राइस है उसने एक ब्रांड बनाया है हम लोगों ने। जिस तरीके से पाकिस्तान का बासमती का आज देखेंगे, हम बासमती भी इंडिया से $100 ऊपर बेच रहे हैं आजकल। इंडिया ने जो बैन किया है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, सिर्फ लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस बैन किया है, उसने बासमती बैन नहीं किया है, मगर हमारी बासमती भी इनसे ऊपर बिक रही है। लॉन्ग ग्रेन तो ऊपर बिक रहा है, आज हम उनको बासमती में भी बीट कर चुके हैं। तो बहरहाल पॉजिटिव साइंस हैं, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जो डॉलर की मौजूदा सिचुएशन है, डॉलर जो नीचे आ रहा है वो एक अच्छी पाकिस्तान के लिए, हमारे रुपीज़ मजबूत हो रहा है। और जो शुगर के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है या गोल्ड के खिलाफ, देखें ये अच्छी तजवीज़ है गवर्नमेंट की। हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन हमारे सारे मेंबर। डॉलर की बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि 2 देखें 96 में आ गया, जो मतलब कि हवा में उड़ रहे थे। तो अभी नेट इसमें सट्टेबाज और माफिया और कुछ लोग इन्वॉल्व थे। तो ये हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और पाकिस्तान के इसके चीफ मिनिस्टर साहब को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मुबारकबाद देंगे इस हवाले से कि माशाल्लाह ये अच्छी हमारी मौशियत और बेहतर होगी। इस साल हमारा क्रॉप भी अच्छा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे साउथ जोन ग्रुप के चेयरमैन हैं रहीम जानू साहब, चंद अल्फाज आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुद्दुनुसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब चेलाराम साहब, चेयरमैन रीप, अमजद साहब, अमजद अजी खुशी मोहम्मद साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन साउथ जोन ग्रुप, रफ़ीक सुलेमान साहब और तमाम एमसी मेंबर्स, आसिफ शेख, नौमान, सलमान पराचा, रज़ा और तमाम मीडिया के मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपसे हमेशा इंटरेक्शन रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल मैं बता दूं कि चेला राम की सरबराही में 1 साल मुकम्मल होने वाला है 30 सितंबर को हमारी एजीएम है। उसमें भी आप लोग ज़रूर आइएगा, आपको इनविटेशन आएगी इंशाल्लाह। 30 सितंबर को है पीसी होटल में, बॉल रूम में।
तो आप उसमें भी आपको चेला भाई अपनी पूरे साल की कारकर्दगी बताएंगे, लेकिन मैं ये आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त पेशावर से लेकर कोयटा तक पूरी राइस बरादरी मुत्तहद है, लीडरशिप के साथ बिल्कुल साथ है। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि कभी कभी प्रॉब्लम्स होते रहे हैं नॉर्थ और साउथ के चेयरमैन और एसवीसी के दरमियान। इस साल बेहतरीन किस्म की हारमोनी प्रेवेल कर रही है और मिल के दोनों काम कर रहे हैं। और क्योंकि वाइस चेयरमैन साहब की एमसी की मुद्दत जो है वो पूरी हो रही है, तो वाइस चेयरमैन जो है एजीएम में कोयटा का नया इलेक्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये इस तरीके से एज ए टीम वर्क हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जिस तरीके से हमने रीप को जब संभाला था तो 60 मेंबर थे और $300 मिलियन का एक्सपोर्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2.5 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं, 1200 मेंबर हो गए हैं। और दूसरा जो हमारे कुछ मुतालबात थे गवर्नमेंट ने माने, जैसे चेलाराम को अभी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड में भी हमारी बहुत काफ़ी मुतालबात थे कि हमारे चेयरमैन को लिया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको इंडक्ट किया गया है उसमें भी। तो उसमें भी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हमारे प्रोग्राम है उसको चेला और एसवीसी जो है वो देख रहे हैं। और हमारे करीबन अभी हमने हिसाब तो लगाया नहीं है, लेकिन पहले जो पुराने हिसाब से 11 अरब रुपए हमारे ईडीएफ में पड़े हुए हैं। तो उसमें से हम मांग रहे हैं कि कुछ हमें गवर्नमेंट दे ताकि हम उसमें आर&डी का वर्क कर सकें। दूसरा ज़ुबैर मोतीवाला साहब आए थे हमारे रीप के फंक्शन में, उनसे हमने दरख्वास्त की हुई है कि 3rd फ्लोर पे हमारी एक ऑफ़िस जो कि क्यूआरसी के नाम से थी, है वो रीप के नाम पे, रफ़ीक सुलेमान साहब के टेन्योर में हमने ख़रीदी थी, रीप के फ़ंड से, रीप के मेंबर्स के फ़ंड से ख़रीदी थी वो। वहाँ पे हम चाहते हैं कि एक आलीशान किस्म की लाइब्रेरी और आर&डी सेल बनाया जाए, लेकिन वो बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी के हत्थे चढ़ा हुआ है। वो हमारी लाहौर और कराची के दोनों ऑफिस सील हैं और करीबन 5 साल होने को हैं कि उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन अभी जो टेडैप आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिज़नेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने रीप में आके वादा भी किया है कि मैं इसको सील को खुलवाने की और रीप को हैंड ओवर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। लेकिन आपको जैसे पता है सियासी हालात कुछ ना कुछ कभी टर्न ले लेते हैं, तो ये रह गया है। लेकिन हम इसको प्रायोरिटी पे चेलाराम साहब इसको कर रहे हैं क्योंकि अभी इनके पास 1 साल और बाकी है, तो वो इसको हैंडल करेंगे। और मैं जो उम्मीद है कि इनके दौर में ये एक बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी, हमारे पास डोनर स्पॉन्सर मौजूद है लाइब्रेरी और आर&डी के काम करने। गवर्नमेंट नहीं भी देगी तो हम कर लेंगे, हमें जगह हमारी वापस दे दे जो कि रजिस्टर सेल डीड हुई है और रीप के नाम पे। तो ये आपके वसासत से मैं अपील करना चाहता हूँ कायम मुकाम केयर टेकर वज़ीर आज़म साहब को और दूसरे जितनी काबीना है कि ये राइस जो है एक वाहिद कमोडिटी है जो विदाउट एनी सब्सिडी इतना ग्रो किया है, जो पाकिस्तान की किसी इंडस्ट्री ने इतना ग्रो नहीं किया। आप अगर 8 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें 2001 से 2009, तो 300 मिलियन से 2.25 बिलियन यानी 800% इंक्रीज़ हुआ है एक्सपोर्ट में, जो पाकिस्तान को डॉलरों की ज़रूरत है। और अभी जो MEP का मरहला चेला और उनकी टीम ने हल किया है, उससे आप देखिएगा कि ये $3 बिलियन चेला भाई ने मुझे आज सुबह ही मैसेज भेजा है, 3 बिलियन कम करना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको खुशखबरी देता हूँ कि 30 जून 2024 को हम बआसानी क्रॉप की सिचुएशन देखते हुए, प्राइस देखते हुए, इंटरनेशनल डिमांड देखते हुए $3 बिलियन को क्रॉस करना रीप के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आप लोगों का सबका शुक्रिया। आप हमेशा मीडिया वाले सपोर्ट करते रहते हैं राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन को। मुझे याद है जब मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, जब 2001 में मैंने एज ए चेयरमैन टेन्योर संभाला था, तो बड़ी हालत ख़राब थी क्योंकि 9/11 को हुए 19 दिन ही हुए थे और उसके बाद 2-4 महीने तो बड़ी सूरत हाल ख़राब रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी से, प्यार मोहब्बत से, तमाम मेंबरों की वसासत, जॉइंट एफर्ट से हमने इसको खामी पे काबू पाया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये ग्रो हुआ तो फिर इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में लाजमी है थोड़ा सा हर चीज़ को
सेटबैक हुआ है, तो हमें भी हुआ था, लेकिन हम ने इसको, जो हमारी टीम है जो काम कर रही है साउथ जोन ग्रुप की और रीप की, तो उन्होंने इस पर काम कर लिया, और आप लोगों का सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, दो बातें और थी जो मेरे को करनी थी। एक तो मेरी रिक्वेस्ट हमने पहले भी गवर्नमेंट को की हुई है, अभी भी आपके थ्रू माशाल्लाह करेंगे कि एक बिज़नेस कम्युनिटी का एक बोर्ड जुड़ना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, वफाकी लेवल पे, जिसमें आप देखें कि अगर राइस का है या टेक्सटाइल सेक्टर से है या शुगर सेक्टर से है या पल्सेस सेक्टर से है, वीट सेक्टर से है, उनका जेन्युइन नुमाइंदा जो है वो अपनी एसोसिएशन से मांगे। वो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि देखें आप, पिछले 4 महीने हम शुगर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वापस हम शुगर के पास, हमारे पास शार्टेज हो गई है। 2 साल पहले हम वीट एक्सपोर्ट कर रहे थे और अब वापस हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि कोई ऐसी पॉलिसी जो बोर्ड होगा, कम से कम हर महीने उसकी मीटिंग होनी चाहिए, वो जेन्युइन जो रिपोर्ट है हमारे एलादारों को दे सकें कि ये क्रॉप की जेन्युइन साइज़ है, ये चीज़ें इस साल एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें इंपोर्ट करनी चाहिए, ये चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मुल्क एग्रीकल्चर सेक्टर से वापस रखता है और वही हमारे तरक्की का ज़रिया है। तो जेन्युइन बिजनेसमैन का अगर बोर्ड जुड़ जाता है, जिससे एक एक नुमाइंदा जेन्युइन हो, सही तजावीज़ दे सके, पल्सेस के हवाले से, दालों के हवाले से, कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे। एक तो ये है। सेकंड मेरी तजवीज़ ये है कि छोटी लाइन जो हमारा घोलाची टंडो मोहम्मद खान है, वहाँ पर पानी की अभी थोड़ी शार्टेज हुई है, क्योंकि राइस का क्रॉप उनका तैयार पड़ा हुआ है, वो वाटर पे उनको पानी नहीं आ रहा है। कल मेरी वहाँ पे बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि अगर आपकी कॉन्फ्रेंस है तो प्लीज़ यहाँ के आप ऐसी वज़ीर को कहें कि वहाँ पर पानी छोड़े ताकि हमारा क्रॉप तैयार पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी उन लोगों ने क्या है कि वाटर की सफाई के लिए वो जो है ना वाटर बंद किए हुए हैं। तो ये राइट टाइम नहीं है सफाई करने का। पानी उनको दें, उनके बाद अगर 15 दिन के बाद अगर वो वाटर की सफाई करें तो हमारा बेहतर होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे एक्स चेयरमैन हैं रफ़ीक सलेमान साहब, 2 मिनट बात कर लें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रीप की रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे आए रीप को कवरेज देने के लिए। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद हमारे चेयरमैन साहब ने आपको बताया। इसके अंदर 3 मोटी बातें थी। एक हमारा मैक्सिको का एक्सपोर्ट खुल गया और एक हमारा रशिया का एक्सपोर्ट खुल गया। मैं समझता हूँ ये 2 सेक्टर ऐसे थे जो प्रीमियम हमको देते थे। प्रीमियम से मुराद दे आर पेइंग अ गुड मनी टू आवर एक्सपोर्टर्स। ये दोनों मार्केटें जो हैं, एक मैक्सिको की मार्केट है, वो मैं आपको बताऊं कि $850 तक भी माल लेती है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन ज़्यादा राइस जाता है और अमेरिकन वो अपने प्रीमियम प्राइस के ऊपर बेचते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वक्त हमारी जो मिनिमम प्राइस चल रही है $570 FOB की, हम चाहते हैं कि ये माल हम वहाँ पे $650, $700, $750 का बेचें, जिसकी वजह से हमें डॉलर अच्छे पाकिस्तान के अंदर आएँ। और वहाँ पे मार्केट का कंजम्पशन तकरीबन हम समझते हैं कि पाकिस्तान वहाँ पे 100,000 टन रीच कर जाएगा इंशाल्लाह। नॉट फॉर दिस ईयर, क्योंकि मार्केट बनते बनते टाइम लगेगा। आगे के हम 3-4 साल के अंदर देखते हैं कि ये एक बहुत अच्छा हमारे को विंडो मिल गया है, जिससे हम अपने मुल्क के लिए काम कर सकेंगे और हमारे पाकिस्तान के लिए हम काम कर सकेंगे। इसी हिसाब किताब से रशिया है, रशिया की मार्केट भी बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी अच्छे से अच्छा माल जाए। वहाँ से थाईलैंड से वो लोग काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, अर्जेंटीना से इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे। तो अब हमारी भी विंडो खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर मैं अपने रीप के तमाम उन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो पिछले जब से बंद हुआ है 5-6 साल से, उन्होंने कंटिन्यू कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सहरा हमारे चेला साहब के टेन्योर के अंदर आया है कि यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का जो है वो जो बैंड था वो खुल गया। इसमें क्रेडिट जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी बहुत क्रेडिट जाता है, और प्लांट प्रोटेक्शन के जो हमारे हैं डीजी साहब और उनकी टीम, उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। एग्रीकल्चर के हवाले से हम बात कर रहे थे, चेला राम साहब अभी लोअर सिंध की बात कर रहे थे कि वहाँ पे पानी की थोड़ी मुश्किलात है। हम लोग आपको बताएं कि रीप ने बहुत तजवीज़ दी थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर सिंध गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट को भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर तजवीज़ दी थी कि हम किस तरह आगे निकलें। आप कहते हैं कि आगे एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जब भी हम मीटिंग करते हैं तो वो हमसे कहते हैं आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो हम कहते हैं हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप भी अपने हिस्से का काम करें। तो हमने वर्किंग करके सफदर मेकरी जब हमारे चेयरमैन थे, उस वक्त हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हमारे प्रेसिडेंट साहब रहीम जानू साहब, इनके घर के ऊपर रज़ाक दाऊद को बुलाया था और उनको पूरी प्रेजेंटेशन दी थी कि हाउ वी कैन चेंज आवर सिस्टम। क्योंकि अभी तक जो बिजाई थी वो हाथ से लगाई जा रही थी, दुनिया पूरी मैकेनिकल ट्रांसप्लांट की तरफ चली गई है।
तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनको दिया था और हमने बताया था कि $5 बिलियन का एक्सपोर्ट हम तब हासिल करेंगे जब ये सारी चीज़ें हम कर जाएंगे। तो अब हमने अपनी मदद, आप ही गवर्नमेंट, आपको मालूम है हमारे यहाँ पे टेबल की हद तक ही महदूद होती है, उसके बाद कमेटियाँ बनती हैं और ये जा वो जा हो जाता है, हमें रिज़ल्ट वहाँ से प्रॉपर नहीं मिलता। तो ये मैकेनिकल फार्मिंग में रीप ने अपनी मदद, आप मैकेनिकल फार्मिंग के सीडर मशीन भी मंगवाए हमारे मेंबर्स ने और ट्रांसप्लांटर भी मंगवाए। और मैं आपको बताऊं कि अब राइस की हार्वेस्टिंग प्रॉपर राइस हार्वेस्टर के साथ होती है, अदरवाइज़ वो जो वीट का हार्वेस्टर होता था उससे ज़्यादातर लोग करवाते थे, जिसकी वजह से दाना टूट जाता था। वीट का दाना मजबूत होता है, चावल का दाना कमज़ोर होता है, तो हमारा ब्रोकन लेवल बढ़ जाता था। तो जो माल हम यहाँ पे आज की तारीख में 570 का बेच रहे हैं, उसके सामने ब्रोकन हम 520 का बेच रहे हैं। तो $50 का फ़र्क खाली हमारी लाइन लॉस इस वजह से था कि हम गलत मशीन इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब ये रेवोल्यूशन आ रहा है, लोअर सिंध ने बहुत अडॉप्ट कर लिया है, लेज़र लेवल उन्होंने करवा ली है, मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग वो करने के लिए जा रहे हैं। तो इससे हमारा क्रॉप बढ़ेगा और हमारी कंट्री को इंशाल्लाह ताला तरक्की मिलेगी। रहीम जानू साहब ने टिडैप के हवाले से बात की, तो वहाँ पे भी हमने कई मीटिंग्स की और मीटिंग्स के साथ उनको बिल्कुल मुतमईन कर दिया कि जनाब इसमें आपका कुछ भी नहीं है, ये जो ऑफिस ख़रीदा गया है ये रीप के पैसों से ख़रीदा गया है और रीप की रजिस्ट्री हुई है और अब आप इसको बिला वजह जो है ना टांग अड़ा रहे हैं। तो मान भी जाते हैं, फिर मानने के बाद फिर मैं ना मानूँ, फिर उसकी आगे उसके ऊपर कारकर्दगी हमें नज़र नहीं आती है। इस वक्त ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के CEO ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं, वो बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे रहीम भाई के और हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमारे रीप के फंक्शन में भी आ चुके हैं और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट भी की थी और उन्होंने इस बात को एग्री भी किया था कि मैं इंशाल्लाह ताला कर दूंगा। तो आज मैं वापस ज़ुबैर मोतीवाला साहब को एक मरतबा फिर रिमाइंड करवाता हूँ कि सर अगर आप मसरूफ़ हैं तो प्लीज़ कुछ वक्त निकालें इसके अंदर और ये हमारे दफ्तर खोलें ताकि हम इसके ऊपर आगे काम कर सकें। ये हमारी वाहिद एसोसिएशन है जो बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के चलती है और हमारी एसोसिएशन वाहिद है जो कहती है सपोर्ट हमें चाहिए भी नहीं और आप दूसरों को भी सपोर्ट ना दो। हमारा मुल्क इस काबिल है नहीं, अपने पाँव पे खड़ा हुआ नहीं है और हम दूसरों को सब्सिडीज़ दे करके काम कर रहे हैं। और बिज़नेस कम्युनिटी को चाहिए कि वो हर अपनी एसोसिएशन के अंदर आगे आए और अपनी R&D लाए और अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं चैलेंजेस पे आऊँगा। एक चीज़ आपको बात कर लूँ फिर आप क्वेश्चन करें। चैलेंजेस पे मैं आऊँगा, जो मुश्किलात भी है ना हमारे लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि मुश्किलात हमारे पास कौन सी आने वाली हैं। एक तो जो फ्यूल बढ़ा है उसी वजह से ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी हमारे ऊपर, और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, जो इस मरतबा मैं समझता हूँ कि हम कैसे उसको मैच कर पाएंगे। जो हम 12 रुपये का यूनिट ले रहे थे वो अभी 65 रुपये पे जाके टच किया है, तो एक इसका असर आएगा। दूसरा जो हमारे पास असर आ रहा है राइस सेक्टर वाले से, वो फाइनेंस का। जो बैंकों से हमारे एक्सपोर्टर हजरात पैसे ले रहे थे, वो स्कीम थी ERF, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम थी, जिसकी सूरत में हमको 5-7% पे वो पैसे मिलते थे, जिसकी उनके ऊपर कंडीशन होती थी कि ये 3 टाइम आपको एक्सपोर्ट करनी है। तो हमारे एक्सपोर्टर दिन रात मेहनत करते थे, वो फाइनेंस से फ़ायदा भी उठाते थे और एक्सपोर्ट के लिए भी कोशिश करते थे। अब बैंकों ने वो स्कीम भी ख़त्म करने की हमको धमकी दे के रखी हुई है। 2-3 मरतबा लेटर आए हुए हैं कि भाई ये ERF ख़त्म कर रहे हैं, इसकी जगह पे EFS लेके आए हैं। EFS जो है एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम है, जो कि डॉलर की सूरत में मिलती है। आप लेंगे भी बैंक से डॉलर में आज और वापस वो डॉलर मंगा के देंगे, मगर अभी वो भी बैंक में अवेलेबल नहीं है। तो अब एक वो डॉलर की सूरत में नहीं है, दूसरा ERF भी ख़त्म कर रहे हैं और मार्कअप जो रेशो है वो इस टाइम पे 22% है। वो काफ़ी मुश्किलात है कि हम देखें, हम राइस लेते हैं और वो पेमेंट जब हमारी जाती है तो 35 to 40 डेज लग जाते हैं उसको आने में। तो काफ़ी मार्कअप का रेशो जो ज़्यादा है। पहले भी कभी ना सब्सिडी मांगी है ना आज हम सब्सिडी मांग रहे हैं, मगर जो हम चाहते हैं कि ERF की जो फैसिलिटी थी और EFS, ये फैसिलिटी हमारे लिए रखें राइस सेक्टर के लिए, ताकि जो चैलेंजेस हैं हम उनका मुकाबला कर सकें। अब आपको जो क्वेश्चन है वो आप करें। सर ये थोड़ा सा बता दें कि ये इंडिया से जो आपने अभी कहा था कि पाबंदी है एक्सपोर्ट की फिलिपाइन और इंडोनेशिया, नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया ने वर्ल्ड वाइड लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस इंडिया ने बैन किया हुआ है अपना। ये बताएं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या है? मतलब आपकी बातचीत तो चल रही है, जो सारी 2 नंबरी है वो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस पे ही। आपके जो एक्सपोर्टर हैं वो किस रेट पर बेचते हैं, मिनिमम एक्सपोर्ट जो पैसे आधे यहाँ आते हैं आधे दुबई चले जाते हैं, ये सारा धंधा सबको पता है। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के हवाले से आप क्या रखना चाह रहे हैं, क्या तजवीज़ दी हुई है, इसका ज़रा बता दीजिए। सर पहले तो मैं सॉरी चाहूँगा कि आपने जो वर्ड किया है 2 नंबरी, उसके मैं अगेंस्ट हूँ। देखें, राइस एक्सपोर्टर से, राइस सेक्टर से कोई बंदा 2 नंबरी नहीं कर रहा है। हर साल अपनी MEPM इशू करते हैं, हम अपनी मिनिस्ट्री को रिकमेंड करते हैं और वही लेटर निकालते हैं। देखें मैं एक बता दूँ, अभी हमने जो MAP निकाली है वो $551 की है, जो आज की हमारी कास्टिंग थी 551 की। इस मरतबा कोई 2 नंबरी, आप अगर आपके जहन में कोई चीज़ें
तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कहीं 2 नंबरी आप समझें कि इसको 2 नंबरी हो रही है या अंडर इनवाइसेस हो रही है, तो कोई ऐसी चीज़ ना 2 नंबरी है ना अंडर इनवाइस हो रही है। पहले क्लियर कर दूं, बासमती की प्राइस भी हमारी $1000 को टच की हुई है, तो हमने MEP भी $950 की रखी हुई है, ताकि 5% एक्सपोर्टर को रिलायंस मिले, ताकि कोई भी अगर क्लेम आता है तो उसको हेजेस कर सकें। $551 पर टन। एरी सिस्टम ने प्राइस रखी हुई है। आपके साथ तो पॉलिटिशियन भी आ गए, महमूद मौलवी साहब, वो खुद बता देंगे नहीं, कि अब आप पहले- आपको खुद बता देखें। देंगे कि आप लोगों के यहाँ जो है वो MEP पर कितनी 2 नंबरी होती है। मैं फिर दो नंबरी का लग कर रहा हूँ। आधे पैसे पाकिस्तान आते हैं, आधे दुबई में रहते हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है सर ये अगर आपको नहीं पता तो हमारे लिए हैरानी नहीं है। सर, राइस सेक्टर से कोई पैसे नहीं जाते हैं, कोई दुबई नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहे हैं। जो MEP लेके मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है, कोई यहाँ पर एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता है। ये तो गवर्नमेंट की आंखें खुलनी चाहिए। अभी हमारे साथ टच में है, हर साल भेजते हैं ना। महमूद मौलवी साहब हमारे ऑनरेबल हैं, हमारे चेयरमैन रह चुके हैं, पॉलिटिशियन तो अभी बने हैं, मगर पहले ये राइस सेक्टर से हमारे बिजनेसमैन हैं। अब मैं चाहूँगा इसको भी माइक देंगे, आप इससे भी कुछ। आप ये बताइए कि आपकी जो है मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग्स एक साल में कितनी हुई, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्या एक भी नहीं हुई? दूसरे, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस आपका जो है वो पहले रीप में किस तरह मुकर्रर होता था? पहले हर महीने क्या मुकर्रर नहीं होता था, या ये एक रिवायत चली नहीं आ रही कि आप इसको टाइम टू टाइम जो है इस पे डिसीजन लेते थे? पूरे एक साल इस पे क्यों बात नहीं हुई है? और इस एक साल में जो अंडर इनवाइसिंग हुई है और जो हवाला हुंडी का रेट होता है जिसका इतना फर्क है, उसमें किस किस की कंपनियां बाहर हैं और उन्होंने वो अंडर इनवाइसिंग करके वो हवाला हुंडी से डॉलर मंगा के यहाँ पर क्या कहते बेचे हैं? अगर तो इस पे कोई आप इतनी शफाफ है तो इस पे MC मीटिंग में कितनी हुई है, इस पे कितनी बात हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आपकी जो मीटिंग हुई थी उसका आउटकम क्यों नहीं आया? किस माफिया ने इसको रोका है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के तयन को, और किन किन ने फायदा उठाया है? आपने क्यों इस पे चेयरमैन रीप होते हुए एक्शन नहीं लिया, और इसका आपने इंक्वायरी कमेटी क्यों नहीं बैठाई पूरे एक साल? किस किस की कंपनियां, ये सब बताइए। पहली बात तो ये कि एज़ पर रूल DGTO रूल जो है, हर 2 महीने में हमको एक मीटिंग MC की रखनी है। तो साल में 6 मीटिंग होती है, हमारी 7 मीटिंग हो चुकी हैं। आपके पास सर्कुलर है, हमारी 7 मीटिंग हो चुकी है। लास्ट ईयर जो हमारी MEP गई थी, गवर्नमेंट को हम हर साल MEP भेजते हैं, और वही फिर मिनिस्ट्री कॉमर्स वाले लेटर इशू करते हैं हमारे कस्टम डिपार्टमेंट को और APR को कि ये इनकी प्राइस है, इससे नीचे भी कोई भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती है। लास्ट ईयर किराया भी कम था, हमने MEP निकाली थी, उसी पे काम हो रहा था। इस साल 3 महीने से हम गवर्नमेंट के साथ टच में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ और टिडाप के साथ 3 महीनों के साथ टच है। 3 मीटिंगों में हमारी एजेंडा रही है, और 3 महीनों में हमने क्रासबानी की है। इसके बाद फिर इंडिया बैन हो गया, क्योंकि इंडिया की प्राइजेस पाकिस्तान से प्राइजेस नीचे हैं। लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस की इंडिया की काफ़ी प्राइजेस नीचे हैं। लास्ट ईयर हम अफ्रीका एक्सपोर्ट नहीं कर सके हैं, क्योंकि इंडिया की प्राइस हमारे से काफ़ी नीचे थी, तो इंडिया वो मार्केट लेके गया। फिर भी पाकिस्तान का जो क्रॉप था 40% शार्ट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूरोप की मार्केट है, इंडोनेशिया की मार्केट, चाइना की मार्केट, अच्छी क्वालिटी बन के हमने वहाँ से प्राइजेस लिए हैं। इस मरतबा जो हमने MEP लगाई है, शायद आपकी सोच में भी नहीं होगा। अगर ऐसी कोई बात हमारी जहनों में होती कि भाई कोई अंडर इनवाइस करनी है या किसी को दुबई पैसे रखने हैं ना, तो ये राइस सेक्टर नहीं कर सकता है। कि आप इंडिया से महंगे चावल बेच रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या बन रही है? आपके जो एक्सपोर्टर हैं वो तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आधा पैसा जो आप अपनी बात के कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। सर आज अगर इंडिया की प्राइस है $450, इस मरतबा जो MEP लगी है, कोई अंडर इनवाइस का चांसेस नहीं है, मार्केट प्राइस है। जी सर, मार्केट में देखें अब आप फॉरेंसिक करवाइए, देखिए आप देखिए फॉरेंसिक देखिए कराने को तैयार हैं? एक चीज़ देखें, MEP मैंडेट किसका है? गवर्नमेंट का है ना। हर कारोबार में मैंडेट किसका? गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, वही रिकमेंडेशन करती है हर चीज़ की, चाहे इंपोर्ट की हो चाहे एक्सपोर्ट की हो। रीप का मैंडेट नहीं है, रीप से वो सजेशन लेती है। इस मरतबा हमारी सजेशन थी 525 की, उन लोगों ने लगाया 551, हमने कुछ भी नहीं बोला। गवर्नमेंट है, मैंडेट उनका है ना, अगर वो जो भी लगाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे। वर्किंग पेपर दे देना आप, MEP का वर्किंग पेपर। अच्छा, कापियाँ सबको दे दो। होता क्या है, हमने 2021 के अंदर भी MEP दी थी, और 2022 में भी दी थी, 2023 में भी दी थी। प्राइस जो है वो इंटरनेशनल पूरे साल $10-5 प्लस माइनस होता है, जो कि पिछले साल फ्लड आने से पहले तकरीबन $410-415 की FOB की प्राइस थी, और सीजन के स्टार्ट में हम लोग 380-385 के ऊपर हम बेचते हैं। अब जब इंडिया ने 22 जून से बैंड लगाया है, तो वो उस वक्त बेच रहा था $420 का वहां पे,
और हमारा पाकिस्तान का कॉस्ट था $465-485, जिसकी वजह से पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास फ्लड भी था, हमारे पास राइस भी नहीं था, तो हम जो है वो खामोशी से बैठे हुए थे। अब जब इंडिया ने बैंड लगाया है तो ऑल ऑफ सडन मार्केट्स $100 शूट हो गई। तो बात हमारी कमेटी के अंदर आई। अब 22 जून को बैंड लगाए और हमने अभी पिछले 10 दिन पहले हमने MEP का प्राइस निकाल दिया है। 10 दिन पहले? जी 10 दिन पहले। तो आप, हम तो सवाल आसान कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आप फॉरेंसिक के लिए तैयार हो जाए। डॉलर बहरान है, आपके लोग डॉलर इसमें मुलव्वस हैं, आप कहते हैं हाँ किया या नहीं किया? हाँ, हम लोग तो तैयार है, हमारे तैयार है ना, पास कोई मतलब क्योंकि आप इंक्वायरी हमारे और पास सारे forensic डॉलर के लिए ऑफिस तैयार आ हैं। जाते हैं ना। ऐसी एजेंसियां बहुत मुतारिक हुई एक भी सेकंड, है, एक सेकंड। FIA भी हुई भी है। आप सुनो क्या ना, ये सच नहीं है कि ये जो $2.5 अरब की एक्सपोर्ट हुई है चावल की, ये $5 अरब की एक्सपोर्ट नहीं हो सकती $2.5 अरब भाई। किसके लिए? 40% आपका 40% आपका क्रॉप वॉश हो गया फ्लड के अंदर, ये बात आप नहीं चलिए, सोचते। आप खुद कह रहे ना, चेहरा साहब को हैरान कर दिया ना, फॉरेंसिक के लिए भी तैयार है, इंक्वायरी के लिए भी तैयार है। जी जी सर आ जाए कोई भी। इंडिया का बैंड होने की वजह से बढ़ा है, उसकी वजह से हमने एक्शन ले करके यहाँ पे चेयरमैन साहब ने बढ़ाया ना, $470 रखा ना, $570 चलिए आप ऐलान करके $100 का इजाफा कर दिया हम लोगों ने। इंक्वायरी कमेटी का ऐलान करने तो हमारे यहाँ पे कोई चीज ऐसी नजर ही नहीं आ रही। सर, किसी चीज देखिए, की ये- तो आप कर दें ना, आप क्लियर है तो कर दें। नेक्स्ट मीटिंग भाई सबको पता है, रफीक सलेमान भाई सबको पता है कि 2 नंबरी कैसे होती है। यानी आज के दिन भी आपने जो 551 किए हैं तो उस पर मिनिमम पे जा रहा है। खुद कह रहे हैं कि इंडिया से आप महंगा चावल बेच रहे हैं, प्रीमियम बेच रहे हैं, तो रेट देना हमें कितना मेरे भाई देखें, ये रेट सर रेट डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट पे। देखें जो भी मार्केट है ना, वियतनाम की मार्केट है, थाईलैंड की मार्केट है, बर्मा की मार्केट है, इंडिया की मार्केट है, पाकिस्तान उनको मैच करके हुए चलता है ना। तो लास्ट ईयर की वर्ल्ड वाइड प्राइजेस आपके सामने हैं, अगर नहीं है तो हम आपको गूगल पे सर्च कर सकते हो कि लास्ट ईयर इंडिया की प्राइजेस क्या चल रही थी और पाकिस्तान की क्या प्राइस थी। इस मरतबा इंडिया की प्राइजेस क्या है, पाकिस्तान की क्या है, ये तो गूगल पे पड़े हुए हैं, आपको रिपोर्ट आ भी सकती है, आप वहीं पे सर्च कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। 500 अगर 550 हमारी MEP है एरिसिस की, तो कोई ये डबल 1100 में तो हम नहीं बेच सकते हैं ना। या बासमती की हमने प्राइस 1000 की रखी है, तो कोई 2000 में नहीं बिकेगी। अब जब 2000 में बिकेगी तो आप ये चावल 1000 रुपये किलो खाओगे। इस टाइम पे आपको लोकल में बासमती 350-400 रुपये किलो मिल रहा है ना, या एरिसिस 150 रुपये किलो मिल रहा है। आप काउंटिंग कर लें, 150 रुपये किलो को आज के डॉलर लगाएंगे, आपकी कास्टिंग क्या आती है, खुद आपको आइडिया हो जाएगी। ये तो ओपन ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं। अब मैं देखिए, हमारे चेयरमैन भी आए हुए हैं। चलो भाई, अंजुम भाई की जो है ना तजवीज़ अच्छी है। जी सर। Why don't we make committee and we'll organize सर a special meeting? देखें हमारे पास अगर किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी की आती है, हम बैठने के लिए तैयार हैं। अगर कोई उनको एतराज़ है, हम उनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम कोई चीज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान में यहाँ पर बैठ के कोई अंडरवाइज करे, कोई रीप हम इसको इजाज़त ही नहीं देगी। पहली बात तो ये जी सर, नहीं आएगा तो देखें हम उनके लिए तैयार बैठे हैं। अगर आ जाएँ हमारे पास, अगर किसी के पास है तो कमेटी भी बन जाएगी ना। पहली बात है, जब कोई ऐसी बात है नहीं, एडवांस में हम कमेटी बना लें, कोई बना लेंगे। हम अपनी MC से इस मतलब हमारी 21 तारीख की लाहौर में हमारी MC हो रही है, मैं उस पर कमेटी भी अनाउंस कर दूंगा, आपको वो भी नाम आ जाएंगे कि ये लोगों ने MEP पे कमेटी भी बना ली है जो प्राइस मॉनिटरिंग करेगी पाकिस्तान की। 21 तारीख को 5 दिन के बाद मैं महमूद मौलवी साहब हमारे हाईवे चेयरमैन है, 2 अल्फाज महमूद मौलवी साहब को कहूँगा रिक्वेस्ट। 21 तारीख का, सामने करने के लिए तैयार है। 21 तारीख को सर हम कमेटी बना देंगे। जो भी है कमेटी सामना करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से मैं इत्तफाकन यहाँ पे आया था क्योंकि मेरा मीटिंग हमारी दूसरी वाली 1 बजे के बाद थी। मैंने समझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया, इसके बाद ही मैं आता, क्योंकि मेरा इस वक्त चावल से मतलब रीप में बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। देखिए ज़्यादा देर, मगर देखिए इस वक्त जो गवर्नमेंट ने इक़दाम उठाए ना, बड़े अच्छे इक़दाम उठाए, क्रैकडाउन जो किया है और डॉलर को कहाँ से कहाँ लेके आए। देखें ना, आप ये देखें ना, 340 में ट्रेड हो गया था डॉलर दुबई में। ये मैं के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कुछ, मतलब तरीका। देखें मेरा कहना ये है कि देखें रीप के खिलाफ नहीं, अगर कोई आदमी गवर्नमेंट उसको साबित करती है कि किसी आदमी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो मेरे ख्याल से हम में से कोई भी नहीं कहेगा कि उसके खिलाफ ना हो, ठीक है ना। अगर कोई आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो मुल्क के लिए नुकसान पहुँचाएगा, तो हम में से कौन कहेगा कि जी उनको नुकसान ना, उनको ना आप। मगर ओवरऑल जो है देखिए, रीप बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट इदारा है, वो करे। अगर एक आप मुझे कहेंगे या गवर्नमेंट कहेगी कि ये एक आदमी करे, तो उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से किसी को एतराज़ नहीं होगा। और ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अंडर इन्वॉइसिंग रीप के अलावा मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ, आप फिशरी में जाएं,
वहाँ पे अंडर इन्वॉइसिंग की लेवल जो है 25% से 50% है और थी। हमने एक दौर पे मैंने खुद वहाँ पे बैठ के बड़े मुश्किलों से MEP लगवाया था, ठीक है ना, और वो बड़े दावे से कहते हैं कि देखें फिश में है, बहुत सी चीज़ों में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट कर रही है, अच्छी काम कर रही है, मगर जहाँ अच्छे लोग हैं ना उनको अगर गवर्नमेंट तंग करेगी वो जो है बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो है मुनासिब नहीं है। जहाँ अगर कोई देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप फिशरी में जाके उनके देखेंगे क्या प्राइसिंग है, आप किसी और देखें बहुत सारी चीज़ों में है, मगर आप इधर उधर की बात तो कर रहे हैं, हाउस योर ऑर्डर फर्स्ट, साथ में थोड़ा सा यहाँ का भी हवाला दे दें, यहाँ भी अंडर इन्वेस्टिंग का काम हो रहा है। देखिए आज जो घबराए नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैंने घबराना नहीं है, मैंने तो वो छोड़ दी थी, वो पार्टी भी छोड़ दी जो घबराना नहीं है। मेरा कहना ये है ना, देखिए मेरा कहना ये है, आज जो वो 550 किया ना, आज 550 बिल्कुल रियलिस्टिक रेट किया है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता आज किया ना, पहले की बात करें, देखिए पहले का पूरा एक साल चला है ना। यानी सीजन अभी हमारा शुरू होता है, सीजन अभी शुरू हो रहा है, शुरू होगा। पिछला सीजन तो खत्म हो गया। देखिए इस सीजन में इस वक्त जो है 550, और ये भी मैं आपको बता दूं इस सीजन का पहला चावल जो जा रहा है, अभी जो जाना शुरू हुआ है 550 हमने किया है रीप ने, ये 550 से ऊपर ही जाएगा। इसमें आपको 650 के भी मिलेंगे, 600 के भी मिलेंगे, ERI 6 के, ठीक है, क्योंकि देखें जो है हमारे इस वक्त इंडिया बैंड है, जैसे मेरे भाई ने कहा, तो 600 के भी मिलेंगे, 650 के मिनिमम इसलिए लगाया जाता है कि कभी कभार जो है बहुत सी क्वालिटीज़ का फ़र्क आता है ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये मिनिमम लगाया है इन्होंने, जो 550 लगाया है ये कम से कम है, वरना तो आपको 600 में भी जाएगा, 625 में भी जाएगा, 650